बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त जो इस वक्त चल रहा है, ये वक्त बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर देने वाला वक्त है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथों से निकलती जा रही है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बात सुनाई देगी कि मस्जिद अक्सा के ऊपर इसराइल ने बमबारी करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया। हो इस वक्त क्या रहा है? इस वक्त ये हो रहा है कि हमास ने जिस तरीके से हमला करा और इसराइल ने जिस तरीके से इस हमले को होने दिया, जी हाँ, इसराइल ने हमला होने दिया। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि इसराइल ने हमला होने दिया खुद के ऊपर। और अब इसराइल ने वार्निंग जारी कर दी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर गज़ा को खाली कर दिया जाए। जितने भी आपका सामान है, जो कुछ भी है, वो आप छोड़ें और यहाँ से बस निकलने वाला काम करें। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने गज़ा खाली ना करा तो फिर उसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। यानी अब इसराइल डायरेक्टली बमबारी करके ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ पहला स्टेप लेने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर शर्म की बात यह है कि पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त खामोश बैठी हुई है। बरतानिया भी अपने 2 जंगी बहरी बेड़े भेजने जा रहा है। अमेरिका के 2 जंगी बहरी बेड़े वहाँ पहले से मौजूद हैं। अब बरतानिया की बारी आ गई है। बरतानिया के बाद नेटो फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर अपने अपने बहरी बेड़े और अपने अपने जंगी साजो सामान सब के सब भेजने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मुसलमान सब के सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ रैलियाँ निकालने से, एहतजाज करने से, इन चीज़ों से ये नहीं होगा। ये हक व बातिल की जंग है। इस जंग के अंदर मुसलमानों को सर फहरिस्त होकर लड़ना पड़ेगा, वरना पूरा का पूरा फ़लस्तीन, पूरी मस्जिद अक्सा सब की सब हमारे हाथ से चली जाएगी। और ये मामला सिर्फ फ़लस्तीन या मस्जिद अक्सा तक नहीं रहेगा, ये आगे ग्रेटर इसराइल बनने की तरफ जा रहा है। ग्रेटर इसराइल के नक्शे के मुताबिक आपका इराक़, सीरिया, दमिश्क, लबनान और उसके बाद आपका जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारा का सारा इवन के सऊदिया अरब तक ग्रेटर इसराइल के अंदर आने वाला है। ये यहीं पर कहानी नहीं रुकेगी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं। इनका काम अब आगे जाके ये करना है कि ये पहले गज़ा पे कब्ज़ा करेंगे, गज़ा पे कब्ज़ा करने के बाद ये फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करेंगे। और हमास को, जो कि ये पहले से उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके हैं, ये हमास के ऊपर बमबारी करने के बहाने मस्जिद अक्सा के ऊपर बमबारी करेंगे ताकि मस्जिद अक्सा शहीद हो। और वहाँ पर इन्होंने फिर जाके 3rd टेम्पल अपना बनाना है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिस तरीके से करारदादों की बात होती है, कौन सुनता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को? 75 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का चूरन चल रहा है फ़लस्तीन के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। ना फ़लस्तीन का कोई हल निकला, ना कश्मीर का कोई हल निकला। अभी इस वक्त अगर कोई और मुल्क आके अगर इसराइल पे हमला करे तो आप देखें डायरेक्ट ये एटमी हमला कर देंगे। और उस वक्त फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी करारदादें हैं, जितनी पाबंदियाँ हैं, सिर्फ ये पाबंदियाँ, ये करारदादें जितनी भी सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी पाबंदियाँ आती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जितनी भी पाबंदियाँ लगी गई, अमेरिका की जानिब से जितनी पाबंदियाँ लगी गई, कोई इसराइल पे पाबंदी नहीं है। सारी पाबंदियाँ किस पे हैं? ईरान पे लगी हुई हैं। पाबंदियाँ किस पर हैं? पाकिस्तान पे लगी हुई हैं कि आप ईरान से तिजारत नहीं कर सकते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से तिजारत नहीं कर सकता। हम उनसे गैस नहीं ले सकते, हम उनसे पेट्रोल नहीं ले सकते, हम उनसे कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकते। इस तरीके से ये पाबंदियाँ जितनी भी हैं, ये अब भी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं और आइंदा भी मुसलमानों के लिए ही होंगी। यहूदियों के लिए किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ना उनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का ख्याल है और ना उनको होगा, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा बनाया है, ये तो इन्होंने दूसरों को हैंडल करने के लिए बनाया है, अपने मफादात के लिए बनाया है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। और आप देख लीजिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से या किसी भी अमेरिका की जानिब से या किसी और मुल्क की जानिब से किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी इसराइल के ऊपर। और पूरी नेटो फोर्स एक सफ़ में आके खड़े हो जाएंगे और ये तमाम के तमाम ग्रेटर इसराइल बनाने के अंदर भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन मुसलमान यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों की तरफ से क्या हो रहा है? एहतजाज चल रहा है जी। झंडे लेके चौकों में, चौराहों में जाके खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों से उनको कोई लगाव नहीं है। आप प्रोटेस्ट करते हो, करते रहो, उनकी नज़र में आप जो भी कर रहे हो उनका कोई फ़ायदा नहीं है उनको होने वाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है।
और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए वो जिस हद तक जा सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अगर मुसलमान एक साथ आके खड़े ना हुए तो ये सब का सब मुसलमानों के हाथों से निकलता चला जाएगा। और एक बार जब इनके हाथ से सब कुछ चला गया, फिर उसके बाद सिवाय अफसोस के, सिवाय उसके बाद एहतजाज के और दूसरी चीज़ों के इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और ये दोबारा भूल जाएं कि ये दोबारा उन पर हमला कर सकेंगे, क्योंकि एक बार जब इन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, फिर उसके बाद ये बेसिस बनाएंगे वहाँ पर, और बेसिस बनाने के बाद ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि एक मुल्क की फ़ौज नहीं होगी वहाँ पर, वहाँ पूरा का पूरा नेटो का जितना नेटवर्क है वो सब का सब वहाँ आकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए बैठेगा कि यहाँ पर हमला करने की कोई जुर्रत ना कर सके। जीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।